बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। जिस तरीके से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैंने ज़िक्र किया, पहले तो नेफ़ और नीस के हवाले से बात की, फिर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो इंग्लिश स्पीकिंग ख़ुसूसन जो लोग हैं उनकी जॉब वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं यूरोप के इन ममालिक में, ख़ुसूसन पुर्तगाल। सो उस हवाले से मैंने जो बात की कि आप और जो मैंने इलाका भी सालदीना का बताया कि जो मेट्रो रेड लाइन मेट्रो के ऊपर ही पड़ता है, और वहाँ से निकल के आप जब देखते हैं आसपास तो वहाँ पर काफ़ी ऑफिसेज़ बने हुए हैं, बैंक बहुत से बने हुए हैं, जो होटल्स हैं एक्सपेंसिव होटल्स वो बने हुए हैं, वो वहाँ पर हैं। सो ज़ाहिर है कि उनको मल्टीलिंगुअल लोगों की ज़रूरत होगी, और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथ बनाते हुए, बजाय कि पुर्तगीज़ अगर नहीं आती तो उसको वीकनेस बनाते हुए आप डिसहार्ट हों या जॉब जो है वो आप समझें कि जी क्या आप किया जाए, तो वो ये एक तरीका हो सकता था। दूसरा, इस वीडियो में इंशाल्लाह फोकस करूँगा कि आप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, जॉब की तो बात हो गई, लेकिन बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो बिज़नेस किस तरीके से आप वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अब बिज़नेस के हवाले से ज़ाहिर है कि जो सरमाया की जहाँ तक बात है कि जी कैपिटल उसके लिए दरकार होगा, कितना कैपिटल दरकार होगा, उसमें कम पैसों से भी काम हो सकता है, उसमें ज़्यादा पैसों से भी काम हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हर शख्स की जो सिचुएशन होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो मुख्तलिफ होती है। सो जो मैंने वहाँ देखा और जो मैं अपना ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ वो ये कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेसेस, जैसे अगर हम स्टोर शॉप की बात करें तो मोबाइल शॉप से लेकर बार्बर शॉप से लेकर जो है वो आप कोई भी बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। लाइक अपने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप बना लें, कोई डॉलर या यूरो 1 यूरो शॉप टाइप कुछ बना लें, या फिर खाने पीने के हवाले से अगर देखें तो उसमें कैफ़ेटेरिया भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने में वहाँ आता है वो है डोनर और शवारमा की जो शॉप है, वो वहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप लोग बना लेते हैं, जिसमें कॉफ़ी और चाय भी मिल रही होती है, जिसमें ये डोनर कबाब, और ये वहाँ पर काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का, और वो छोटी छोटी दुकानें लोगों ने लेकर उसमें अपना ये बिज़नेस खुला हुआ है। तो ये भी एक अच्छा चलने वाला बिज़नेस है, जो कि डोनर की अगर हम बात करें तो वो समवेयर $2 यूरो से लेकर तो वो 5 यूरो 6 यूरो तक उसका प्राइस है। मुख्तलिफ अगर कॉम्बो कोई लेता है तो वो कोई 5-6 यूरो का मिल जाता है, जिसमें फ्राइज़ और एक केन शामिल होता है कोल्ड ड्रिंक का। दूसरा जो है सिंपल अगर डोनर की बात करें तो वो तकरीबन 2-2.5-3 यूरो इस तरीके से वहाँ पर मिल रहे होते हैं। सो ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो लोग ज़्यादातर वहाँ पर मैंने देखा कि नाश्ते में भी डोनर ले लेते हैं, चिकन का डोनर या बीफ का डोनर, और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ चिकन का ही लगाया हुआ है, क्योंकि चिकन ज़्यादा चलने वाला आइटम है। सो उसमें ब्रंच के तौर पे उसको ले लेते हैं, या फिर लंच में, या फिर शाम में कुछ खाना हो, या स्नैक के तौर पे भी चल जाता है। सो ये काफ़ी रनिंग आइटम है, और इस हवाले से अगर हम देखें तो ये पुर्तगाल भर में कहीं किसी भी शहर में जो कि जहाँ पर जिसे कहते हैं कि फूड ट्रैफिक हो, जहाँ पे चलते फिरते लोग हों, वहाँ तो आप इस कोई दुकान उस तरह की लेकर और उसको मुताल्लिक़ जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ से अप्रूव करा कर, क्योंकि ज़ाहिर है कि रेस्टोरेंट या खाने पीने का काम हो रहा है, तो उसके बाद आप उसको शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या हो और सरमाया तकरीबन कितना है कि इसमें लग जाएगा। अगर हम लिस्बन की बात करें, क्योंकि लिस्बन ज़ाहिर है कि पुर्तगाल का एक सबसे बड़ा शहर है, वहाँ का कैपिटल भी है, और उसकी भी बात करें तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कि ये बिज़नेस ज़्यादा जो चलने वाला है वो है डाउनटाउन के एरिया में, क्योंकि किसी भी बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर के डाउनटाउन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मांग रहती है, वहाँ पर डिमांड होती है, और उसी हिसाब से वहाँ पर रेंट्स वगैरह भी होते हैं, या वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड का जो एक मामला होता है वो भी देखने में आता है, क्योंकि दुकान अवेलेबल नहीं हो रही होती। लेकिन दुकान जो भी अवेलेबल हो वो आप ये मेक श्योर करेंगे वहाँ पर चलता फिरता एरिया हो, ये ना हो कि वो बज़ाहिर सस्ती लग रही हो लेकिन वहाँ पर कोई लोग ही ना हो,
आने जाने वाले, ताकि वो फिर वो चलेगा नहीं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस हवाले से दुकान हो जाती है आपकी, तो दुकान के ज़ाहिर है कि एग्रीमेंट वो आपके पास होगा, जो भी उसके टर्म्स डिसाइड होंगे या जो चल रहे होंगे। और इस हवाले से दुकान लेने के हवाले से जो है आप किसी रियल एस्टेट जो फर्म है वहाँ पर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी रियल्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी जगह जगह वहाँ पर रियल एस्टेट के ऑफिसेस हैं, या फिर आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। कोई शॉप अवेलेबल हो तो मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफॉर्म्स भी इस हवाले से हैं। आप जो है मार्केट प्लेस भी देख सकते हैं, आप वहाँ के गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के लिए बात होती है कि जी वर्क परमिट या बिज़नेस परमिट, या फिर आप अगर वहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं या विजिटर वीज़े पे आते हैं, तो आप ज़ाहिर है कि बिज़नेस उस पे तो नहीं कर सकते, वो तो अलाउड नहीं होगा। लेकिन आप फ़ौरन जो है अपना निफ़ और निस नंबर बनवा के आप अपना जो है वो एक्टिविटी ओपन करवा के अंडर आर्टिकल 89, और एक्टिविटी जब आप ओपन कराते हैं वो तो निफ़ के ऊपर एक्टिविटी ओपन हो जाएगी फाइनेंस के ऑफिस से, जो कि नियर बाय आप फाइनेंस ऑफिस देख सकते हैं वहाँ जाके आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं निफ़ के ऊपर। अब निफ़ के ऊपर एक्टिविटी ओपन हवाले से काफ़ी लोगों की राय इसमें पाई जाती है। वो कहते हैं कि जी अगर आप फ़ौरन जैसे रिसेंटली लिस्बन आए हैं और वहाँ पर निफ़ आपने बनवा लिया है, तो एक्टिविटी ओपन नहीं होती, वो 6 मंथ्स के बाद होती है। ये वहाँ पर एक जो एजेंट्स हैं, वहाँ पर मेरा इंटरेक्शन लोगों से हुआ, उन्होंने ये बताया कि जी इससे इस तरह होता है, जो कि वो या तो मिसलीड कर रहे थे, नोइंगली मिसलीड कर रहे थे, या फिर उनको पता ही नहीं है। सो ये 2 बातें यकीनन हो सकती हैं। लेकिन जब बात होती है कि जी आप वहाँ पर एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप करवा सकते हैं। इस हवाले से मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप उसका थंबनेल देखकर तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब इसी में बताऊंगा तो वो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी। वो आप एक्टिविटी कैसे ओपन करवा सकते हैं, और उसके बाद आप जब आपने फ़ाइल लॉक कर दी अंडर आर्टिकल 89, सो उसके बाद आप कोई स्टोर ले लेते हैं, कोई शॉप ले लेते हैं, और वहाँ पर अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। सो जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल शॉप्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ का एक यूनिवर्सल काम है वो भी, लेकिन देखना ही होता है बिज़नेस के लिए कि एक तो आप अगर उस फील्ड के हैं जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी आपको तजुर्बा है उस चीज़ का। और अब सरमाए की बात होती है, तो ज़ाहिर है सरमाया एक तो आपको शॉप लेने में जो उसकी कॉस्ट आएगी वो होगी, और दूसरा उसको थोड़ा बहुत जो भी सेटअप करना है, क्योंकि मोबाइल शॉप है तो काउंटर और दीवार में थोड़ा बहुत जो काम उसका होता है, जो चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें आप एक्सेसरीज़ हैंग कर सकते हैं, या कुछ बोर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आप हैंग कर सकते हैं। सो वो अगर आप इस फील्ड के हैं तो आप इस बात को समझ लेंगे। और वो भी आप वहाँ पर गूगल पर सर्च करके ये कोई बिकता हुआ स्टोर का सामान हो तो वो आप ले सकते हैं, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप होता है जिसमें फर्निशिंग वगैरह ये सब शामिल हो, वो भी आप ले सकते हैं उसमें से। दूसरा ये कि सर्च कर सकते हैं कि कहाँ से ये होलसेल में मिलता है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये बात आती है कि आपने स्टॉक अब उसमें डालना है, तो वो स्टॉक के जो भी थोड़ा बहुत आपको सरमाया उसके लिए चाहिए। मैं को फिगर आउट यहाँ पे नहीं करना चाहता कि जी 3000 यूरो, 5000 यूरो, 7000 यूरो, इट ऑल वेरीज़ पर्सन टू पर्सन। कोई 3000 में ही 7000 वाली लुक बना सकता है, कोई 7000 में भी 3000 वाली लुक भी नहीं बना सकता। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इस फील्ड के हैं सो फिर आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपका तजर्बा उसकी चीज़ का होगा। सो ये ओवरऑल एक कन्फ्यूजन जिस तरह से मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको ये दूर कर सकूँ कन्फ्यूजन कि आप वहाँ बिज़नेस कैसे करेंगे। बिज़नेस के लिए बिज़नेस कंपनी बनानी पड़ेगी। कोई कंपनी एज सच बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिज़नेस उस तरह का कोई बिज़नेस रजिस्टर कराने की और कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अपने पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर आप ये बिज़नेस एक्टिविटी अपनी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ फाइनेंस के ऑफिस में आप उनको बताएंगे, वो आपको सर्टन उसके डॉक्यूमेंट निकाल के दे देंगे कि आपकी एक्टिविटी है। क्योंकि वो एक्टिविटी जब तक आपके पास नहीं होगी उस वक्त तक आप ऑपरेशनली कोई बिज़नेस कर नहीं सकते। और साथ ही साथ जो आपने फ़ाइल लॉक करनी है अंडर आर्टिकल 89 आपकी पर्सनल बिज़नेस एक्टिविटी पर, वो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जो कन्फ्यूजन ये सवालात पैदा होते हैं वो ये हैं कि अगर कोई किसी शख्स के स्पाउस भी साथ है, कोई उसकी वाइफ भी है, और वो चाहते हैं कि जी वाइफ को भी उसमें शो करें
यानी कि अपने बिज़नेस के अंदर, या उनकी भी फ़ाइल लॉक करानी है तो उनकी अपनी बेस पर हो जाए। चूँकि आप अपनी बिहाफ़ पर अगर उनके लिए उनको अपना जो है डिपेंडेंट शो करेंगे तो वो ज़ाहिर है आपकी अर्निंग ज़्यादा चाहिए उस हवाले से। तो या तो आप फेक डॉक्यूमेंट्स फिर बनवाएंगे अपने कि जिसमें आप अर्निंग ज़्यादा शो करेंगे अकाउंटेंट के थ्रू, और फिर आप उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि जी आप की इतनी सर्टन अर्निंग है और बच्चे भी हैं, तो फिर वो अर्निंग को आपने उसमें दिखाना पड़ेगा। तो उसका ये तरीका हो सकता है, जो कि मैं एक मिला भी था वहाँ पर, एक बांग्लादेश से एक ख़ातून है, उन्होंने अपने एक इस तरह से एक कन्वीनियंस स्टोर या एक ग्रॉसरी स्टोर छोटा सा बनाया हुआ है, और उसके अंदर जो भी ग्रॉसरी का रोज़मर्रा का सामान होता है थोड़ा बहुत वो है, कुछ फ्रूट हैं, कुछ सब्ज़ियाँ हैं, कुछ ग्रॉसरी आइटम, इस तरह का एक उन्होंने एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी में बनाया हुआ है। लिस्बन की बात मैं कर रहा हूँ। और ख़ुद 89 के अंदर उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया, और अपने हस्बैंड को उन्होंने अपने ही बिहाफ़ पे, यानी उसी एक्टिविटी के बिहाफ़ पर उन्होंने अंडर आर्टिकल 88 उनका कॉन्ट्रैक्ट निकाल के अपने हस्बैंड का उन्होंने उसको भी एम्प्लॉय शो कर दिया, फुल टाइम एम्प्लॉय शो कर दिया, और उसके टैक्स देने शुरू कर दिए। अपने टैक्सेस उनके अंडर आर्टिकल 89 या बिज़नेस के अंदर जब आप जाते हैं तो 1 साल की छूट है आपके जो पर्सनल इनकम के ऊपर, उसके आपने टैक्स अगर आप नहीं भी जमा कराते तो दैट इज़ फाइन। बट अब चूँकि आपने अपनी एक्टिविटी की बेस पे किसी और शख्स को, चाहे वो आपका स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जो कि आप दे सकते हैं क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उसमें एक एम्प्लॉई शो कर सकते हैं, 2 एम्प्लॉई शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि उसको मिसयूज़ नहीं करना है कि आपने 5-6 एम्प्लॉई शो कर दिए, दुकान छोटी सी आपकी है, उसमें जो है वो डूएबल नहीं है ये कि आप इतना ज़्यादा उसमें वर्कर को एकोमोडेट करें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे क्या होगा कि उनके टैक्सेस जाना शुरू हो जाएंगे, आपकी जो है वो बिज़नेस शो हो रहा है, और उसके जो है वो आप अकाउंटेंट, यहाँ पे अकाउंटेंट का बड़ा अहम किरदार है कि अकाउंटेंट के थ्रू आपने जो ये सर्विसेज देनी है, क्योंकि वो आपने जो एम्प्लॉय रखा है, खा वो आपके फैमिली मेम्बर है उनको रखा है, या आप किसी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट अपने निकाल सकते हैं, और पार्ट टाइम भी निकाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं, आपके अपने रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट की क्या खिदमत होंगी और अकाउंटेंट के चार्जेस लगभग कितने होते हैं, वो मैं आपको एक एस्टिमेट आइडिया दे देता हूँ। क्योंकि अकाउंटेंट्स वहाँ पर मुख्तलिफ चार्ज करते हैं, बड़ी कंपनी होती है उसके अलग चार्जेस होते हैं, मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आप पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करके आप जो है वो इनिशिएट करते हैं, तो फिर अकाउंटेंट उसका, जो मेरी अकाउंटेंट से बात हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया था कि जी अराउंड 80 यूरो वो चार्ज करेंगे मंथली, और उसमें आपका वो बिज़नेस भी देखेंगे, और अप टू 5 एम्प्लॉइज़ जो हैं आप जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द बिज़नेस। अप टू 5 उन्होंने बताया था, लेकिन वो नॉर्मली और प्रैक्टिकली मैक्सिमम एक एम्प्लॉई आप रख पाते हैं या 2 रख पाते हैं मैक्सिमम, अगर पार्ट टाइम भी आप रखें। सो वो आप 80 यूरो उस तमाम की चार्ज करेंगे, मतलब अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं अप टू 5 तो वो 80 यूरो, अराउंड 80 यूरो वो चार्ज करेंगे। वो आप निगोशिएट भी कर सकते हैं अकाउंटेंट से। सो उसके अंदर क्या होगा कि वो आपका ये चीज़ें उन्होंने देखना है, उन्होंने टैक्स जो फाइल करने के हवाले से भी सर्विसेज देनी है, और ज़ाहिर है इसी सर्विस के वो पैसे ले रहे हैं। सो और ये जो एक्सपेंडिचर होगा, जो अकाउंटेंट को आप पैसे देंगे, वो भी आप अपने बिज़नेस के एक्सपेंडिचर में शो कर सकते हैं। सो ये कुछ अकाउंटिंग की टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आप अपने अकाउंटेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी और किस किस तरह से आपको वो रिलीफ फराहम कर सकता है टोटल इनकम में, या अपनी इनकम या अपने जो टैक्सेस हैं उस हवाले से। पहले साल में तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड ज़ाहिर है कि आप बिज़नेस करते रहेंगे। सो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इस हवाले से। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ जो आपने इनिशिएट करना है कोई बिज़नेस। सो वो ये सिचुएशन है कि अब जॉब की तो हमने बात कर ली, और जैसे कि जॉब की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें ना सिर्फ ये कि होटल्स के अंदर या जो कस्टमर सर्विस जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और जहाँ पर मल्टीलिंगुअल होना एक स्ट्रेंथ की बात होती है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बल्कि इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स की जो लोकेशन है, इसके अलावा जो जहाँ पर इंटरनेशनल कोई बिजनेसेस हैं, कोई कंपनीज़ हैं वो चल रही हैं, कोई बड़े इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, वहाँ पर कस्टमर सर्विस में या सेल्स जो एसोसिएट्स होते हैं उनके लिए
वो प्रेफर कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से टूरिस्ट ज़्यादा जहाँ आता है। सो इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने फोकस किया कि आप बिज़नेस किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कितना एक ऑलमोस्ट उसका एक आइडिया मैंने आपको बताया, कितना एक उसमें कैपिटल दरकार होगा, पैसे दरकार होंगे, और उसमें अकाउंटेंट का क्या किरदार रहेगा, और उसमें साथ ही साथ आप कोई अपनी एक्टिविटी ओपन कराते हैं अपने इसको आपने सेल्फ में किस तरह से गवर्नमेंट के जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे किस तरह से आपने अपने इस हवाले से आपने सबमिट कराना है, और अगर आप टूरिस्ट या विज़िट वीज़े पर हैं तो आपने इस पर किस तरह से आना है, यानी कि वर्क परमिट या जो रेजिडेंस परमिट या टीआरसी की लाइन के अंदर, और फिर आपने अपने स्पाउस फैमिली मेम्बर को या किसी को भी अगर आप कॉन्टैक्ट निकालना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो मैं समझता था कि कन्फ्यूजन्स ना रहें और जो लोग इससे रिलेटेड हैं या ये क्वेश्चंस उनके जहनों में हैं। सो आई होप कि ये फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी और इन्फॉर्मेशन जो इसमें मैंने आपसे शेयर की, आप इस वीडियो को भी शेयर करें अपने जो आपके हल्के के लोग हैं जो यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हैं, ताकि वो अगर पुर्तगाल आना चाहें तो थोड़े बहुत सरमाए से भी अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, या फिर जॉब या वो कोई प्रोफेशनल है तो उसमें भी जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। सो साथ ही साथ आपका शुक्रिया कि आप चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और नए नए सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। सो वंस अगेन अगर आप नए हैं तो चैनल के ऊपर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू वंस अगेन फॉर दोज़ हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर।